Hello everyone, welcome to this YouTube channel. Today I'm going to proceed the next lecture on matrix space. So in the last lecture we have basically introduced the definition of matrix spaces and we have also discussed some of the example based on matrix spaces. So हमने last class में matrix space की definitions use की हैं. तो just let me write you कि हमने क्या क्या कर लिया है. So हमने definition किया है last lecture में. If you haven't watched that video, that is the lecture 1 on matrix space, just go and watch that video. Okay, so where we have discussed the definition of matrix space, we have discussed some of the example of matrix spaces, some of the example on matrix spaces ठीक है. और we have also discussed some of example where we have shown that the examples is not satisfy the condition of matrix spaces. Okay, so हमारे पास यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज थी डेफिनेशन में कि पहली प्रॉपर्टी थी just let me revise you. So पहली प्रॉपर्टी थी कि ये क्या होना चाहिए था, नॉन नेगेटिव होना चाहिए था फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. दूसरा क्या होना चाहिए था, सो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई whenever it is 0 it means what, it means x is equals to y. हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था which is सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो d of एक्स वाई इज इक्वल्स टू d of y x. हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सो d of एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू d of x z प्लस d of z y. ठीक है, और d जो हमारा था वो एक फंक्शन था, हमने डिफाइन किया था x क्रॉस x से r प्लस यूनियन सिंगलटन 0 पे. ठीक है, तो हमने ये डिफाइन किया था, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक. और अगर किसी भी सेट x पे डिफाइन कर रहा है तो हम कहते हैं कि दिस इज अ मैट्रिक स्पेस. सो वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट लेक्चर. ओके, सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस लेक्चर. ओके, सो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. सो हमने क्या किया था, हमने यूजुअल मैट्रिक हमने दिया था. यूजुअल मैट्रिक हमने एग्जाम्पल में किया था, तो जहाँ पे यूजुअल मैट्रिक में हमने x को r लिया था और d हमने डिफाइन किया था d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वाई. ठीक है, फिर हमने और क्या किया था, हमने और डिस्क्रीट मैट्रिक हमने पढ़ा था. सो हमने डिस्क्रीट मैट्रिक पढ़ा था. ओके, सो डिस्क्रीट मैट्रिक में क्या करते हैं हम, यहाँ पे बेसिकली मैं लिख देता हूँ. सो सेकेंड हमने क्या किया, डिस्क्रीट मैट्रिक पढ़ा. डिस्क्रीट मैट्रिक में हमने क्या किया कि d ऑफ एक्स वाई, डिस्क्रीट मैट्रिक जो होता है वो किसी भी सेट पे आप डिफाइन कर सकते हो. वी डोंट नीड एनी स्पेसिफिक सेट, सो वी कैन डिफाइन ऑन एनी सेट x. ओके, किसी भी एक नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए, उस पर डिफाइन कर सकते हैं. तो d ऑफ एक्स वाई 0 होगा अगर x इज इक्वल टू वाई होगा, और 1 होगा अगर x नॉट इक्वल टू वाई होगा. तो इस पर हमने देखा था ये हमारा एक मैट्रिक स्पेस बना रहा था. थर्ड हमने एक एग्जाम्पल देखा कि हमने देखा था कि डी एक्स वाई कोई मैट्रिक्स स्पेस ऑलरेडी है, डी कोई ऑलरेडी मैट्रिक्स है. हमने D1 डिफाइन किया था किसी भी सेट x पे, तो हमने D1 डिफाइन किया था एक्स वाई, और हमने लिखा था d ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई. ठीक है, और हमने शो किया था कि ये भी एक मैट्रिक्स बन रहा है. ठीक है, ओके. सो मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था, या फिर आप देख लो कि इसको प्रूव करना था कि D ऑलरेडी कोई एक मैट्रिक है, और आपको प्रूव करना है कि D1 हमने डिफाइन किया. सो वी हैव डिफाइन D1 ऑफ एक्स वाई. और कैसे डिफाइन किया था हमने, D ऑफ एक्स वाई जहाँ पे K क्या है, कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो बस. ठीक है, और आपको शो करना है कि दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक स्पेस ऑन द सेम सेट x. ठीक है, अगर x पे ये मैट्रिक बनाता है D, तो D1 जो हमने डिफाइन किया है ये भी ऑन द सेम सेट x पे क्या बनाएगा, एक मैट्रिक स्पेस बनाएगा. ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जहाँ पे मैट्रिक स्पेस नहीं हो रहा था. तो वो सारे एग्जाम्पल कौन से थे, वो थे जैसे कि हमने डिफाइन किया था. तो जस्ट लेट मी राइट हियर. सो हमने डिफाइन किया था d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हमने शो किया था कि ये एक मैट्रिक स्पेस नहीं बना पा रहा है, बिकॉज अगर आप x को 1 ले लो और y को -1 ले लो तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो कि ये एक मैट्रिक नहीं बन रहा है. फिर मैंने आपको 2 नोट लिखवाए थे
दो नोट लिखवाए थे, उसमें हमने क्या लिखा था, हमने पहले में लिखा था कि अगर आप एक्स वाई को अगर आप डिफाइन करते हो कोई भी इवन पावर, ठीक है, और जहाँ पे कि कोई नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक मैट्रिक्स स्पेस नहीं बनाता है, ये एक मैट्रिक्स स्पेस नहीं बनाता था। और दूसरा हमने देखा था कि अगर आप इसी की जगह पे एक x 2k+1 ले लो माइनस y 2k+1 ले लो, ओके, और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है, तो ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। और ये दोनों चीज़ें हमने देखी थी किसके ऊपर, r के ऊपर, ठीक है, दोनों चीज़ें हमने r के ऊपर देखी थी। सो दिस इज बेसिकली द रिविजन ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। So for more detail, go and watch that video, and now we will continue this video further, okay. So we will discuss some of the example on matrix space in this video as well, and we will discuss some of the concepts, okay. So I hope आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल इससे पहले जो 4 एग्जाम्पल हमने किए हैं वो ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। सो दिस इज़ आवर 5th एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें हमने एक इनफाइनाइट डायमेंशनल एक स्पेस लिया है, वेक्टर स्पेस लिया है, और इनफाइनाइट डायमेंशनल एक स्पेस लिया है विच इज़ सी ए बी लिया है, मतलब set of all continuous functions from a to b, okay. So we have considered the set of all continuous function, CAB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, set of all continuous functions from a to b. So वैसे फंक्शन डिफाइन किए हैं सच दैट ए बी से आर पे, जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और हमने जो डिग डिफाइन किया है यहाँ पे, वो कैसे डिफाइन किया है कि किसी भी दो फंक्शन का, क्योंकि सी ए बी में क्या होगा, सी ए बी में फंक्शंस होंगे, तो फंक्शन जो है वो एलिमेंट की तरह काम करेंगे, तो उन दोनों के बीच में, किसी दो फंक्शन के बीच में हम डिस्टेंस निकालना होगा हमें, तो क्या करना होगा, कोई भी डी ऑफ एफ जी को हमने कैसे डिफाइन किया है, मॉडुलस ऑफ एफ जी माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स, और फिर उसका सुप्रीमम ले लिया हमने। क्या किया हमने पहले मॉडुलस डिफाइन किया है, हमने पहले मॉडुलस के अंदर उनका माइनस डिफाइन किया है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और फिर उसके बाद सुप्रीमम लिया है फॉर ऑल एक्स ए बी में, ठीक है। और अब हमें चेक करना है कि क्या ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स स्पेस बनाना है या नहीं बनाना है, तो वो सिंपल किस पे डिपेंड करेगा, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा मैट्रिक्स स्पेस की। सो वी विल चेक ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिक्स स्पेस वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट सेटिस्फाइंग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डी नॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी है। तो डी एफ जी जो है, फंक्शन ऑफ एफ जी, वो कैसे डिफाइन है, सुप्रीमम ऑफ x a to b and then mod of fx minus gx, okay. So you can clearly see like कि ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि मॉड है, और उसके बाद फिर आप सुप्रीमम ले रहे हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव रहेगा, तो नॉन नेगेटिविटी ये कंडीशन क्या होगा हमारा, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, हमारा सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि डी ऑफ एफ जी जब भी 0 होगा, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करोगे, यहाँ से इम्प्लाई करोगे सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर ये ऐसे 0 है तो आप यहाँ से क्या क्लेम कर सकते हो कि दिस इज, इसका मतलब ये हुआ ना कि सारे x पे इसकी वैल्यू 0 है, मॉड की वैल्यू है ना, मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए टू बी, इससे तो ये इम्प्लाई हो रहा है। और अगर ऐसा है तो वो फंक्शन खुद ब खुद में 0 होगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट पे 0 गिवन दे रहा है, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे अगर 0 होता तो हम ये क्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि ये इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे 0 दे रहा है। इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स कैसा फंक्शन है, एक ज़ीरो फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी एक्स के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इसको रिवर्स में भी प्रूव कर सकते हो। सो दिस इज एन इफ एंड ओनली कंडीशन कि जब भी डी ऑफ एफ जी 0 होगा तब एफ एक्स और जी एक्स इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो डिस्टेंस डी ऑफ एफ जी क्या होगा,
सुप्रीमम ये बहुत सिंपल है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, बस आप इसका माइनस ले करके इंटरचेंज कर दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ से जस्ट माइनस ले लो, सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, देन वी हैव कंसिडर दिस माइनस, ये हो जाएगा gx माइनस fx, और मॉड में माइनस है उसको हटा दो अब, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b मॉड ऑफ gx माइनस fx, ठीक है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ g कॉमा f, d ऑफ g कॉमा f। तो इसका मतलब ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपका क्या हुआ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब आपको एक प्रॉपर्टी देखनी है जो कि क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, सो वी विल सी दैट प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे होगा। तो हम लास्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हो जाएगी। सो दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है, डी ऑफ एफ जी, जस्ट मिनट, ओके या फाइन। सो हमें क्या करना है, डी ऑफ एफ जी क्या गिवन है हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी एंड मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस सिंपल सा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स को लिख लो, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स को लिख लो। आप इसमें क्या करो, एक इन्वॉल्व कर दो एच एक्स, ओके। सो वी कैन राइट इट लाइक एफ एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, एंड देन प्लस एच एक्स, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, माइनस जी एक्स ऐसे कर लेंगे, और फिर मॉड की प्रॉपर्टी से इन दोनों को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को कर लेंगे ऐसे, लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स। अब आप क्या करो, दोनों तरफ सुप्रीमम लगा दो। तो सुप्रीमम लगाने से, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू और सुप्रीमम लगाने से मॉड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आप जस्ट सुप्रीमम लगा दो यहाँ पे, विच इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। और सब कहाँ से वैरी करेगा, एक्स ए बी से, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल ए टू बी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी सा है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो डी ऑफ एफ कॉमा जी इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एफ कॉमा एच प्लस डी ऑफ एच कॉमा जी, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो देखो दो फंक्शन का हमने सेट बनाया था, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और उस पर हमने मैट्रिक डिफाइन किया, ठीक है। दिस इज अ यूनिक, आई मीन आप डिस्टेंस एज अ डिस्टेंस समझते हो, डी को एज अ डिस्टेंस समझते हो किसमें, आर में, जब आप यूजुअल मैट्रिक लेते हो, जब आप मॉड लिखते हो, ठीक है। बट यहाँ पे भी आपने क्या किया, बेसिकली दो फंक्शन के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया है, ठीक है, दो फंक्शन के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया है फ्रॉम ए टू बी ओवर आर सच दैट f is continuous function, f is continuous function। so I hope आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो आपका c of ab है with respect to this d, ये क्या एक बनाएगा, ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा, ठीक है। और c of ab क्या है, देखो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ओके। तो हमने किस पे डिफाइन कर दिया, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे डिफाइन कर दिया बेसिकली मैट्रिक्स स्पेस। इससे पहले हमने डिफाइन किस पे किया था, हमने डिफाइन किया था आर पे, जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो आर पे भी हमने डिफाइन किया, अभी हमने एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे एक मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन कर दिया। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल, ओके। सो यहाँ पे एक छोटा सा काम आपके लिए है कि आप सेम मैट्रिक्स स्पेस पे एक छोटा सा काम आपके लिए है, you can also do this thing, and the process will be the same what I did in this example. So basically you will follow the same procedure, you will get the result, okay. You will able to verify all the properties of matrix space, okay. So you just consider the x as set of all continuous function from a to b, and define a matrix d like a to b, जैसे हमने सुप्रीमम डिफाइन किया है, आप एज एन इंटीग्रल ले लो इसको और ऐसे डिफाइन कर लो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ओके। और ये आपका एफ एन जी बिलोंग्स टू सी ऑफ
ए बी, और आप यू कैन ईजली चेक कि ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनेगा. यू कैन ईजली सी कि दिस इज वन ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस. ठीक है. सो आई होप ये आपको क्लियर होगा. इफ यू आर नॉट एबल टू prove this result, so just let me know in the comment box, and if anybody who prove this results, just let me know also in comment box. Okay, so this is a good exercise for you to understand कि हम कैसे prove करते हैं. So this proof is the similar line of the proof we have did for this set of all continuous functions. Okay, with the use of the metric. हमने क्या metric use किया है यहाँ अभी हमने मैट्रिक यूज़ किया था सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स. ठीक है, तो हमने ये यूज़ किया है. इसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो. ठीक है. ओके, सो आपको अभी तक में ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसी भी सेट एक्स के ऊपर एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हो और कैसे प्रूव कर पा रहे हैं कि वो एक मैट्रिक स्पेस है. सो बेसिकली वी हैव सीन plenty example. We have seen many examples, okay, to prove whether this is matrix space or not. Okay, so just now let me introduce some of the concepts in matrix spaces. Okay, so what are those concepts? So we will see कि closed ball क्या होता है मैट्रिक्स स्पेस में. closed ball का closed ball देखेंगे कि closed ball का definition देखेंगे क्या होता है. we will see open ball क्या होता है मैट्रिक्स स्पेस में. okay, we will see neighborhood क्या होता है. ठीक है, and we will see other things as well. okay, so अभी तक हम बस ये देख रहे थे कि मैट्रिक्स स्पेस होता क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एंड अभी कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे जो कि हम जब हम क्वेश्चंस लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम CSA, नेट, JRF, गेट का या फिर NBHM का, तो हम उसमें चेक करेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है मैट्रिक्स स्पेस को या नहीं कर रहा है. ठीक है. So till so far we have discussed lot of example. Okay, so you will be able to understand what is how we are showing something is matrix space or not. Okay, so now let's discuss some of the concepts in matrix spaces. Okay, तो थोड़ा सा concept देख लेते हैं कि कौन कौन सा concept होता है. So we will first see कि closed ball क्या होता है. What is the closed ball in matrix space. ठीक है. we will see what is open ball, we will see what is neighborhood. ठीक है. so ये सारे concept अब हम देखने की कोशिश करेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे. ठीक है. so just pay attention here. okay, so आपको जिससे कि समझ में आ जाए आसानी से. so closed ball का definition क्या होगा. closed ball के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी एक matrix space है हमारे पास. so I'm just writing कोई xt, let xt be any matrix space, let xt be any मैट्रिक्स स्पेस. कोई एक मैट्रिक्स स्पेस है हमारे पास. अब देखो क्लोज्ड बॉल जब बन रहा है तो उसमें कोई सेंटर होगा, कोई रेडियस होगा. ठीक है. तो वो क्या करेगा, एक किसी पॉइंट के अराउंड एक बॉल बनाने की हम कोशिश करेंगे जिससे हम बोलेंगे कि वो एक क्लोज्ड बॉल है ऑन मतलब सेंटर्ड एट एक्स एंड रेडियस आर. ठीक है. तो एक एक्स डी को एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया. लेट एक्स बी एनी, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, बी एनी element of x, be any element of x. तो closed ball B, देखो closed ball B with, इसको हम कर्ली ब्रैकेट जब आप ऐसे लिखोगे, ओपन लिखोगे, तो इसको हम बोलेंगे ओपन बॉल. दिस विल रिप्रेजेंट ओपन बॉल. ठीक है, दिस विल रिप्रेजेंट ओपन बॉल. और जब आप इसको क्लोज करके लिखोगे तो दिस विल रिप्रेजेंट क्लोज बॉल, दिस विल रिप्रेजेंट क्लोज बॉल. ठीक है. So closed ball with center x and radius r is defined as, आप क्या करो, वो सारे एलिमेंट y ले लो. कहाँ से, x से. वो सारे एलिमेंट y ले लो x से. भी हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, सो विल क्लियर मोर फॉर यू. तो अभी क्या होगा, जो भी डिस्टेंस आना चाहिए x और y का विच इज लेस देन इक्वल्स टू r. तो आपको ऐसे समझना है कि कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस x है. सो वी हैव सम मैट्रिक्स स्पेस x, दिस इज एन x मैट्रिक्स स्पेस. और वहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट ऐसे चूज किया जो कि क्या है, x, कोई x पॉइंट है. दिस इज एन x पॉइंट. और r सेंटर मान करके, r रेडियस मान करके, सेंटर एट x
रेडियस r मान करके हम क्या कर रहे हैं, ओपन बॉल बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल बना रहे हैं और ओपन बॉल के साथ साथ हम ये वाले पॉइंट को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो आप कोई भी एक y ले लो जिसका डिस्टेंस x के साथ, ये मान लो कोई एक y है और इसका डिस्टेंस क्या होगा, x के साथ लेस देन r होगा, लेस देन इक्वल्स टू r होगा। तो लेस देन r रखोगे तो अंदर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे और इक्वल टू r रखोगे तो ये सर्कल के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो सर्कल है इसमें बैठे सारे पॉइंट्स को विथ इंक्लूडिंग सर्कल, हम उसको बोलेंगे b ऑफ x, r, क्लोज b ऑफ x, r। और हम ऐसे डिनोट करेंगे इसको कि ऐसे लिखेंगे इसको कि वो सारे y x के जिसका डिस्टेंस x के साथ लेस देन इक्वल्स टू r होगा। तो आई होप आपको समझ में होगा कि क्लोज बॉल क्या होता है। ठीक है, ओके, सो विल सी सम ऑफ द एग्जाम्पल। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा ये कि ये क्या होता है। सो लेट्स कंसीडर अ बेसिक एग्जाम्पल। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऐसे, मान लो कि हमने ले लिया। सो लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल 1। आप ले लो यूजुअल मैट्रिक ले लो। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक ले लो, आर ले लेते हैं हम। ठीक है, अभी आर में हम क्या कर रहे हैं, एक यूजुअल मैट्रिक ले रहे हैं और कोई एक एक्स ले रहे हैं। तो अगर मुझे एक्स कॉमा आर चाहिए, अगर मुझे क्लोज्ड बॉल एक्स कॉमा आर चाहिए, तो वो क्या होगा, वो सारे वाई एक्स के जिनका डिस्टेंस एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू आर हो, जिसका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू आर हो। अब यूजुअल मैट्रिक में हमने कैसे डिफाइन किया था, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई डिफाइन किया था। तो आप जब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लिखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या आ गया आपका, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू आर, इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस आर, देन y बिलोंग्स टू x। बस आप इसको कलेक्ट कर लो। तो y जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, y बिलोंग्स टू x इज दैट y इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका। सो ये सिंपली क्या हो गया हमारे पास, x माइनस आर और x प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस मल्टीप्लाई करके यू कैन चेक इट। सो x माइनस आर लेस देन इक्वल्स टू x प्लस आर, तो ये हमारे पास क्या इंटरवल आ जाएगा, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल x माइनस आर और x प्लस आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक क्लोज्ड बॉल जो है एक यूजुअल टोपोलॉजी पे कैसे दिखेगा, जैसे मान लो हमने कोई एक x ले लिया, हमने कोई एक सेंटर x ले लिया और हमने रेडियस r ले लिया, तो हमारा जो क्लोज्ड बॉल है वो क्लोज्ड इंटरवल दिखेगा। वो यूजुअल जो हमने लिया है मैट्रिक्स स्पेस, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस लिया है, उसमें x माइनस आर और x प्लस आर एक क्लोज्ड इंटरवल दिखेगा। तो क्लोज्ड बॉल जो होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल हो गया किस पे, यूजुअल मैट्रिक पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर स्क्वायर पे ये कैसे होगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि आर स्क्वायर पे ये कैसे होगा। ओके, सो लेट्स कंसिडर द सेकेंड एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर टू, एक्स ले लिया हमने, क्या आर स्क्वायर ले लिया। अच्छा, आर स्क्वायर पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, सो आप कोई भी डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई ले लो, वो हम डिफाइन कर देते हैं ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ। अभी ये जो x होगा बेसिकली क्या होगा, x1 x2 होगा, और ये y क्या होगा हमारे पास, y1 y2 होगा, तो इसको हम डिफाइन करेंगे x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, तो अभी हमें एक सेंटर मानना है और फिर हमें एक रेडियस मान करके हमें चेक करना है कि क्या आता है। तो ठीक है, तो अब सेंटर मान लो कि एक्स वाई हमारा कोई सेंटर है। सो लेट्स चेक कि हमारा एक्स कॉमा वाई एक सेंटर है और हमें एक क्लोज इंटरवल देखना है हैविंग रेडियस आर। ठीक है, हैविंग रेडियस आर, तो ये क्या डिफाइन करेगा, ये बेसिकली डिफाइन करेगा वो सारे पॉइंट आर स्क्वायर में। तो आर स्क्वायर में कोई पॉइंट कैसा होगा, मान लो एक्स डैश वाई डैश ले लिया हमने, इसमें आर स्क्वायर में, सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड एक्स डैश कॉमा वाई डैश विल बी लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ
आप निकालो एक्स डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू आर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स डैश माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो बेसिकली ये क्या होगी, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे सेंटर क्या है आपका, सेंटर एक्स वाई है, जहाँ पे आपका सेंटर क्या है, एक्स वाई है, और रेडियस आपका क्या है, रेडियस आपका आर है। तो वो सारे पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जो कि ये सारा पॉइंट जो होगा ये कंसिडर करेगा अंदर का, एंड देन सर्कल पे भी कंसिडर करेगा कि इज इक्वल्स टू भी लगा हुआ है तो सर्कल पे भी कंसिडर करेगा। तो आप देखो कि मैट्रिक्स स्पेस में जो हम आर स्क्वायर पे जो मैट्रिक डिफाइन करते हैं, जैसे डी एक मैट्रिक डिफाइन करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग में जो क्लोज बॉल बना है वो बेसिकली क्या बना, हमारा क्लोज सर्कल बन गया है। क्या बन गया, हमारा क्लोज सर्कल बन गया है। तो जैसे हमने आर पे देखा कि हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास एक क्लोज इंटरवल बन रहा था, उसी तरीके से आर स्क्वायर पे क्या बनेगा, एक क्लोज सर्कल बनेगा। सो आप इसी से अज्यूम कर सकते हो कि अगर आप आर क्यू पे जाओगे, आर पावर 3 पे जाओगे, तो वो एक क्लोज स्फीयर बनने वाला है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट कि क्लोज्ड बॉल क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स सी वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक एग्जाम्पल जो कि था डिस्क्रीट मैट्रिक का, ठीक है। हमने क्या देखा था, एक डिस्क्रीट मैट्रिक देखा था, हमने डिफाइन किया था लेट एक्स बी एनी सेट। हमने क्या डिफाइन किया था, जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने कैसे डिफाइन किया था कि लेट एक्स बी एनी सेट, सो दिस वे, सो लेट एक्स बी एनी सेट, किसी भी सेट पे हमने कैसे डिफाइन किया था, डी हमने डिफाइन किया था कि एक्स वाई हमने लिया, इसको हमने 0 पे भेजा whenever x is equals to y, और 1 पे भेजा whenever x is not equal to y, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्लोज्ड बॉल कैसे बनेगा, ठीक है। सो क्लोज्ड बॉल विथ सेंटर x एंड रेडियस r, क्लोज्ड बॉल विथ सेंटर x एंड रेडियस r। सो लेट मी टेल यू कि जो रेडियस r है वो हमेशा एक पॉजिटिव होगा। आप r कुछ भी पॉजिटिव मानोगे तो बेसिकली वो सारे y आएंगे इसके अंदर, वो सारे y आएंगे सेट के जिसका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू r होगा, ठीक है। और r कोई पॉजिटिव है तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस 0 भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू r भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं r को लेस देन 1 मानूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, केवल अगर मान लो मैं r को लेस देन 1 मानता हूँ तो मेरे पास केवल और केवल सेट x आएगा, केवल x आएगा। क्यों? क्योंकि इसके डिस्टेंस के अंदर आप क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जब भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, r को लेस देन 1 मान लिया मैंने, तो दिस इज r विच इज लेस देन 1, तो 1 से छोटा होगा। जब भी 1 से छोटा होगा तो इसके अंदर क्या आएगा, डिस्टेंस जब भी 1 से छोटा होगा तो डिस्टेंस को 0 ही होना पड़ेगा। डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और जब भी डिस्टेंस एक्स वाई का 0 है तब इसका मतलब क्या होगा, जो भी y आप कंसिडर करोगे नथिंग बट x है, तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, बस एक सिंगलटन x आएगा। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आपने r को 1 मान लिया, या 1 से बड़ा मान लो, कुछ भी, इन दोनों केसेस में आपके पास जब आप निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ से, कि y belongs to x such that distance of x y is greater than equal to 1, या r अगर आप r आपने मान लिया 1 से बड़ा तो मतलब 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो 1 तो कंसिडर करेगा ना, ठीक है, 1 तो कंसिडर करेगा। मान लो इसको r ही मान लेते हैं, और r इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, ओके। सो दिस इज लेस देन r, और r को मैंने मान लिया 1 या 1 से बड़ा। अगर आप 1 भी मानोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, 1 से बड़ा मानोगे तो भी तो हो ही जाना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है आपका कम से कम 1 तो है, और इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं
इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो इसके अंदर 0 भी आ जाएगा, 0 डिस्टेंस वाला भी आ जाएगा, और इसके अंदर 1 डिस्टेंस वाला भी आ जाएगा। इसके अंदर वो सारे y आ जाएंगे जो कि x से डिफरेंट है 1 होने पे, और 0 होने पे x भी आ जाएगा। तो टोटल इसमें क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा कैपिटल X आ जाएगा। ये पूरा जो बॉल बनेगा ये कैपिटल X बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2 बॉल बन रहे हैं, या तो आपका सिंगलटन X आएगा किसी भी बॉल में, या फिर पूरा का पूरा X आ जाएगा। ये जो हम डिस्क्रीट के केस में बॉल बना रहे हैं, डिस्क्रीट के केस में जो हम बॉल बना रहे हैं, तो या तो सिंगलटन X आ जाएगा व्हेनेवर r इज लेस देन 1, व्हेनेवर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पूरा का पूरा X आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, सो आई एम गिविंग यू एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एंड वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एक r² आप सेट ले लो, आपके पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लो कि ये r² कोई एक सेट है हमारे पास, जिस पे हमने एक मैट्रिक्स स्पेस बनाया है x, y। ऑब्वियसली x जो होगा वो कैसा होगा, x1, x2 होगा, और y जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, y1, y2 होगा। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं इस मैट्रिक को, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। ठीक है, तो हम ऐसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको चेक करो, कि क्या ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है, ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा डेफिनेटली। सो आप देखो वेरीफाई करके कि क्या आपको चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है इसमें कि नहीं, ये एक मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है कि नहीं। दूसरा कि इसका एक ओपन वॉल लिख के देखो विथ सेंटर x एंड रेडियस r। जब भी मैं x लिख रहा हूँ इसका मतलब हुआ x1, x2। ठीक है, क्योंकि मैं r² में दे रहा हूँ, r x जो होगा वो क्या एक एलिमेंट होगा x का। तो जब भी कोई एलिमेंट है अगर r² का, तो ऑब्वियसली वो 2 टपल होगा, x1, x2 होगा। ठीक है, तो अब इस पर आप एक बार मैट्रिक बना के देखो और r को 1 लेके देखो कि आपका क्या आता है आंसर। ठीक है, यू कैन चेक कि आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, एंड आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन यू कैन ट्राई इट एंड सी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, so in this lecture we have discussed example of matrix space. We have discussed what is mean in closed ball in matrix space. ठीक है, so in the further lecture I will discuss what is open ball, what is neighborhood. ठीक है, so ये सारे what is equivalent matrix, so ये सारे चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। कि हमने क्लोज बॉल देख लिया, हम देखने की कोशिश करेंगे कि what is open ball in matrix space. ठीक है, we will see what is नेबरहुड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। वी विल सी कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, कब दो मैट्रिक इक्विवेलेंट कहलाएगा। सो सी दीज थिंग्स इन द प्रोसीडिंग नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन बाय एंड प्लीज स्टिक टू दिस चैनल, एंड इफ यू हैवंट वॉच the lecture 1, just go and watch that lecture 1 first. Okay, and thank you so much for watching. If you are new to this video, please like this video. If you please subscribe this YouTube channel so that you can get the recent update, and if you have any queries or any suggestions, just let me know in the comment box. Okay, thank you for watching this video. Thank you so much.